हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये काली माँ के आने वाले 24 घंटे की गाइडेंस है और ये आपके लिए एक साइन है। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है, वो आदि शक्ति है एंड वो आपको मदद करेंगे, वो आपके साथ रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि माँ इस टाइम पे आपको क्या कह रहे हैं, आने वाले 24 घंटा कैसे होने वाला है। ओके, मैं प्रेडिक्शंस पर बिलीव नहीं करता हूँ और मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। गाइडेंस है, माँ के आदेश है, माँ के संकेत है, तो उसको उस तरीके से लीजिए एंड एट द सेम टाइम विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक होगा। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थमुखते देवी, नारायणी नमस्तुते। लेट्स सी माँ आपके पास्ट को लेके क्या कह रहे हैं। देखिए, आपका पहला जो मैसेज आया है वो है नित्या काली माँ। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पास्ट को लेट गो करके मूव कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ लॉस हुआ है या फिर कुछ चीज़ों से आप डिसअपॉइंटेड हुए हो और आप डर गए हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सोचे थे, बहुत कुछ उम्मीद लगा के बैठे थे, बट कुछ बुरा लगा आपको ना। माँ आपको कह रहे हैं कि ऑनर योर लॉस। कुछ चीज़ ऐसे है जो आपके लिए सही नहीं था और आपने डिसाइड किए। हो सकता है कि जब आप डिसाइड कर रहे थे तब आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं था, मतलब कुछ चीज को आप इधर रिलीज किए हो अपने लाइफ से या फिर ऑटोमेटिकली कुछ चीज आपके लाइफ से चले गए हैं। नित्या काली माँ एक साइकिल है। इसका मतलब है कि एक ओल्ड साइकिल को आप खत्म किए हो और एक न्यू साइकिल का स्टार्ट आप कर रहे हो। आज है पूर्णिमा के बाद पहला दिन। इसका मतलब है कि पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक जो नया 15 दिन होगा, इस नए 15 दिन का फर्स्ट डे है आज। सो डेफिनेटली नित्या काली माँ कुछ न्यू बिगिनिंग के बाद तो करते हैं, बट एक बहुत ही खराब पास्ट के बाद भी ये करते हैं, मतलब नित्या काली माँ करती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इधर पास्ट के कुछ मैटर्स को लेट गो किए हो, या फिर ओवरकम किए हो, या फिर कुछ चीज़ों को आप समझे हो कि आपके लिए सही नहीं है, या फिर आपने ट्राई किए हो और आपने नो बोले हो, रिजेक्ट किए हो, रिलीज किए हो, रिमूव किए हो एंड रीफोकस्ड किए हो खुद को। सो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, लॉस है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप सोचे थे कि डिफरेंट होगा। सो डिससेटिस्फेक्शन भी है, बट नित्य काली माँ एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स लेके आते हैं कि कुछ लॉस के बाद सक्सेस, कुछ चीज रिलीज करने के बाद खुशियां। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पास्ट को रिलीज किए हो, एक्सपेक्टेशंस को रिलीज किए हो, पास्ट के मेमोरीज को भुला के काइंड ऑफ आप एक नए पथ को सेट किए हो और न्यू जर्नी तय किए हो, कर रहे हो। यस, ये एक पेनफुल ट्रांजिशन है, अच्छा नहीं लग रहा है आपको, बट आपको करना पड़ रहा है। बट ट्रस्ट मी, एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप एक साइकिल स्टार्ट कर रहे हो। पुराने साइकिल अच्छा था बुरा था आपको देखना नहीं है। अब जो नए साइकिल होने वाला है, इस साइकिल पे आप मैनिफेस्ट करिए जी कौन से वो चीज है जो आपको चाहिए। आने वाले 24 आवर्स में ना आपको बोला गया है माँ की तरफ से कि प्लीज डू नॉट गेट स्टक इन योर पास्ट, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपके पास्ट को आप रिमूव कीजिए, पास्ट को आप उतना ज्यादा पास्ट के बारे में चर्चा मत कीजिए। काइंड ऑफ ये एक एडवाइस है कि यू नीड टू कट समथिंग ऑफ, यू नीड टू पुट एन एंड समथिंग, यू नीड टू पुट एन एंड समथिंग इन दैट सेंस कि कुछ कन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना है, कुछ बुरे मेमोरीज को भुलाना है, कुछ लोगों से एक दूरियां बना के रखना है। पास्ट मिस्टेक्स को मत दोहराइए। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे एंजाइटी आपका है जो पास्ट कुछ सालों से चलते हैं और वो एक एंजाइटी इशू है, पैनिक अटैक्स टाइप के। आई थिंक आने वाले 24 आवर्स में आपको आपका ये एक साइन माँ दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि पास्ट की एंजाइटी आपको फिर से फील हो सकता है। प्लीज उस सब चीजों से आप बाहर आइए, बिकॉज वो और आपको इफेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप उस पास्ट से बाहर आ चुके हो। सो पास्ट के मेमोरीज, पास्ट के एंजाइटीज को लेके चिंतित मत हो जाइए, रैदर उसको वहीं पे स्टॉप कीजिए, उसका चर्चा मत कीजिए। आप क्या कर सकते थे, अगर आप क्या कर
मतलब अगर आप कुछ करते तो अच्छा होता, अच्छा किए बुरे किए, ये सब सोचने का वक्त नहीं। आने वाले 24 आवर्स में अपने आपको अपना पास्ट को लेट गो करना है, पास्ट के मेमोरीज को, पास्ट के एक्सपेक्टेशंस को, पास्ट के पैटर्न्स को, और जो खोए हो उसको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है वो आपके लिए नहीं था। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट को लेके माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं। और मैसेजेस आया है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कुरुकुलमा, रैपिड ग्रोथ आ रहे हैं, स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है ना कुछ गोल को आप सेट कर रहे हो और उस गोल के करीब आप जा रहे हो। लाइक कुछ सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, काम कंप्लीट कर रहे हो, डेडलाइन के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हो, अपने काम को लेके बिजी रहोगे, बिजी डे होगा, बाहर जाना पड़ेगा, किसी ट्रैवल प्लानिंग कर सकते हो, एकदम लास्ट मोमेंट पे आपको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकता है, कोई बल्क ऑर्डर आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे माँ बोल रहे हैं कि जो भी काम आप कर रहे हो ना, वो काम अब बहुत ज्यादा स्पीड लेंगे। सो बहुत स्लो पैसा आ रहा था, अब पैसा आएगा। बहुत बहुत छुट्टी के मूड में थे आप, या फिर काइंड ऑफ ऐसा था कि काम में आपका मन नहीं आ रहा था, अब काम में मन आएगा। बट कुरुकुलम माँ आपको अक्सर यही बात कहते हैं, इन ऑर्डर टू रिसीव यू हैव टू रिलीज समथिंग। कुछ कार्मिक पैटर्न्स को बदल दीजिए। जैसे कि आप सुबह उठते हो, काम करते हो, उसके बाद रेस्ट लेते हो, उसके बाद कुछ काम करते हो, ये पैटर्न को चेंज करना है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि आप इधर लेथर्जिक हो गए हो, या फिर टू एम्बिशियस हो गए हो, या फिर वन डायरेक्शनल हो गए हो, या फिर एकदम स्कैटर्ड हो गए। तो रीफोकस कीजिए। कुरुकुलम आपको कहते हैं कि रैपिड ग्रोथ आ रहे हैं, और इस टाइम पे एक भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। और हाँ, हो सकता है कि वक्त आ चुका है कि आपको अपना पास्ट के पैटर्न, पास्ट के इमेज को ब्रेक करके खुद का एक न्यू इमेज बनाना है। आने वाले 24 आवर्स में जी जान लगा दीजिए और कहीं ना कहीं एफर्ट्स डालना है। माँ आपको कह रहे हैं कि पास्ट मिस्टेक्स मत कीजिए। पास्ट में जो काम किए हो, जिस तरीके से लाइफ लीड किए हो, वही काम प्लीज मत दोहराइए। कुछ नई चीज ट्राई कीजिए, कुछ नई चीजों को रिलीज कीजिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने डेली रूटीन में से बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हो जिसके कारण जो जो चीज आपके लिए फायदेमंद है वो नहीं हो पा रहा है, बट बहुत ज्यादा मतलब अननेसेसरी चीजों को आप करते जा रहे हो। बता चुका है वो अननेसेसरी बर्डन्स को हटाइए, अननेसेसरी एक्टिविटीज को कम कर दीजिए। टू मच सोशल मीडिया, टू मच मूवी, टू मच कंटेंट कंज्यूमिंग बंद कीजिए ना। यहाँ पे बात है कि कुरुकुलम आपको कहते हैं कि अब सीरियस होना होगा। आने वाले 24 आवर्स में फोकस बना के काम करना होगा आपको। लाइक एग्जाम्स के पहले के दिन जिस तरीके का फोकस चाहिए, कुरुकुलम आपको यही कहते हैं। ये शैमानिक गॉडेस है, तो जो भी स्पेल कर रहे हो ना, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कर रहे हो ना, जो भी जो सिद्धि आप हासिल करना चाहते हो ना माँ काली से, कुरुकुलम उसी चीजों को बहुत तेजी से आपके सामने लेके आते हैं। तो जो लोग स्पिरिचुअल रियलिम में हो, जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने प्रैक्टिस को ना और ज्यादा कीजिए, दोहराइए, मंत्र चैंटिंग दोहराइए। स्पिरिचुअल मान लीजिए कि आप दिन में 15 मिनट जपा कर रहे हो, 30 मिनट्स कर लीजिएगा। एक ग्रोथ आ रही है लाइफ में, स्पिरिचुअली बोलो, प्रैक्टिकली बोलो, रिलेशनशिप में बोलो, फाइनेंशियली बोलो। और ये ग्रोथ को अगर आपको अचीव करना है तो आपको फास्ट उस ग्रोथ के साथ भी आपको चलना होगा। आप खड़े रहेंगे और ग्रोथ आपके सामने आएंगे, ऐसे नहीं होगा। आपको ग्रोथ के साथ चलना है। तो नई चीज सीखते जाइए, पुरानी चीजों को बंद करते जाइए, नए पैटर्न को इंक्लूड कीजिए लाइफ में और पुराने पैटर्न को बंद करते रहिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये एक नए साइकिल का एक पुश है कि आने वाले 15 डेज का जो प्रोसेस होगा, मैं आपको बोल रहे कि पहले डे से आप अपने काम को लेके सीरियस बन जाइए। क्योंकि बेसिकली क्या है कि अगर आने वाले 24 आवर्स के अंदर आप सीरियसली कोई काम को स्टार्ट करेंगे या फिर कोई काम को करते रहेंगे, एट द एंड ऑफ दिस डिसम्बर, एट द एंड ऑफ दिस मंथ, उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट्स, नतीजा आपके सामने आएगा। सो नो मोर ब्रेक, नो मोर एंटरटेनमेंट, ओके। फोकस व्हाट यू वांट, क्या चाहिए उस पर फोकस कीजिए, क्या जरूरत है उस पर फोकस कीजिए। अननेसेसरी लोगों के बातों पे मत आइए, अननेसेसरी टाइम स्पेंड मत कीजिए किसी के साथ।
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके मत चलिए, जो चाहिए जो ज़रूरत है वही करते रहिए। हाँ, कुछ चीज़ों को रिलीज करना है आपको आने वाले 24 आवर्स में, और वो क्या है? बर्डन्स, एक्सपेक्टेशंस, ट्रॉमा, खराब पैटर्न रिलीज कीजिए। क्या पाएंगे आप? ग्रोथ, स्पीडी रिकवरी, फोकस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइफ का एक इंप्रूवमेंट, जीवन का एक उन्नति आपको मिलेगा। सो बेसिकली जो काम आप नहीं कर रहे थे वो काम को करना स्टार्ट कीजिए। जो काम आपको करना चाहिए था वो काम को करिए। अभी भी आपके सामने टाइम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि माना रिमाइंडर दे रहे कि अभी भी हो सकता है कुछ चीज, अभी भी आप कर सकते हो, अभी भी आप रेस में हो, अभी भी खत्म नहीं हुआ है कुछ चीज। हाल मत छोड़ दो, अभी भी आप काम को करते जाओ, सक्सेस आपको मिलेगा। कुछ टारगेट्स ऐसे हैं जिसको लेके आपको अभी लग रहा है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, हाँ पॉसिबल है। दिस इज द मैसेज। आज से ट्राई करो, 15 दिन के बाद आपको दिख जाएगा कि हाँ सिंपल। लेट्स सी 24 घंटे के बाद कहां पे पहुंच रहे हो। सो आने वाले 24 घंटे आपके लिए क्या आउटकम लेके आ रहे, क्या रिजल्ट होगा 24 घंटे के बाद। और वाह भवतारिणी माँ, फलहारिणी माँ, इसका मतलब क्या है कि माँ आपको बचाएंगे, माँ आपको रिटर्न देंगे आपकी गुड कर्मा का। माँ आपको यही कह रहे हैं कि आप अपना काम को करते जाइए, फल का चिंता मत कीजिए। सही टाइम पे सही रिजल्ट्स माँ आपके सामने लेके आएंगे ना। फलहारिणी माँ आपको कार्मिक रिलीज का बात करते हैं। कुछ चीज ऐसे है जो हम कैरी करते हैं लास्ट लाइफ से लेके इस लाइफ में। इसीलिए क्या हो जाता है, आपको भी एक कॉमन सिम्टम क्या है कि हम रिलेशनशिप्स चेंज करते हैं बट पर्सन वही का वही रहता है, सिर्फ उनका शरीर बदल जाता है। मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, फर्स्ट वाइफ खराब, फर्स्ट हस्बैंड खराब, सेकंड के साथ भी सेम चीज, भले शादी दूसरा हुआ है, रिलेशनशिप दूसरा हुआ है, बट कुछ भी नहीं बदला है। ये इसीलिए भवतारिणी माँ आते हैं, जब देखते हैं माँ कि कोई भी उनके भक्त है, कोई भी उनके बच्चे हैं जो कार्मिक पैटर्न में फंसे हुए हैं, जो अपने लाइफ में कोई भी नए चीज नहीं लेके आ पा रहे हैं, कोई भी नए बिगिनिंग नहीं कर पा रहे, तब माँ आते हैं और माँ आपको आपके कार्मिक पैटर्न से बाहर लेके आते हैं और आपको एक नई जिंदगी दे देते हैं। सो डेफिनेटली आने वाले 24 आवर्स के बाद आपके सामने एक बहुत बढ़िया आउटकम आ रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं। वो रिजल्ट्स होगा आपके प्रोफेशनल रिकॉग्निशंस, आपके एजुकेशनल रिकॉग्निशंस हो सकता है, या फिर आपका सच जो आप प्रूव करना चाहते थे, जो जस्टिस आप मांग रहे थे, वो जस्टिस आपको मिल जाएगा। सो अगर आप मेहनत कर रहे हो और आप अपने पास्ट के एडिक्शंस, पास्ट के बुरे चीजों से खुद को हटा के एक नए इमेज क्रिएट करना चाहते हो, एक नए तरीके से लोगों को मदद करना चाहते हो, या फिर आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, टैरो जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, हीलिंग जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो ऑथेंटिकली, किसी को देख के नहीं, पैसे के लिए नहीं, फेम के लिए नहीं, नेम के लिए नहीं, आप इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो जस्ट टू गेट कनेक्टेड विथ माँ। सो अगर आप माँ की साधना स्टार्ट करना चाहते हो, माँ के साथ कनेक्ट होने के लिए लोगों को मदद करना चाहते हो, या फिर अपने कर्मा को सुधरने के लिए आप कुछ करना चाहते हो, अनकंडीशनली करना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम। यू विल गेट 100% रिटर्न। तो माँ आपको क्या कह रहे हैं कि प्लीज आप अपने पैशन को पैसों से जज मत करो, अपनी लाइफ को पैसों से जज मत करो। स्पिरिचुअली सोचो कि आप क्या हो, आपका धर्म क्या है, कौन सी चीज आपको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे लालच का कोई जगह नहीं है, यहाँ पे कोई सक्सेस फेलियर का जगह नहीं है। अनकंडीशनल रहो एंड अनकंडीशनली लोगों के लिए प्रे करो, यूनिवर्स भी 10-fold रिटर्न आपको देंगे। इस टाइम पे माँ आपको साफ कह रहे हैं कि आपके कार्मिक बैगेजेस को माँ रिलीज कर रहे हैं। जो भी डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है वो एक पार्ट था आपकी सोल जर्नी का। आप एक बेहतर पर्सन बन जा रहे हो, आपका जो चीज है वो आप ही के पास रहेगा, कोई भी उस चीज को छीन नहीं सकते हैं। सो डरिए मत। यहाँ पे एक आपके सिक्योरिटी रिलेटेड मैसेज है कि अगर आप इनसिक्योर हो रहे हो कि लाइफ में आप अकेले रहेंगे, क्या सच में कोई मदद मिलेंगे आपको, या फिर क्या आप सेव कर पाएंगे, क्या आप सरवाइव कर पाएंगे, डेफिनेटली आप सरवाइव कर पाएंगे क्योंकि माँ का हाथ आपके ऊपर है।
आशीर्वाद आपके ऊपर है। आने वाले 24 आवर्स में मिरेकल आपको दिखेगा, जस्टिस आपको मिलेगा। इतना क्यों ड्रामेटिकली मैं साउंड कर रहा हूं? क्योंकि भवतारिणी माँ जब आते हैं वो आपको आपके कार्मिक बैगेजेस से बाहर निकाल के ले आते हैं, एंड वो आपको एक नई डायमेंशंस दे देते हैं। जैसे कि आप पहले सोचे ही नहीं होंगे कि कुछ काम, कुछ टैलेंट्स आपके अंदर है, और पहली बार आप उस टैलेंट को एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ नई चीज़ों को पढ़ पाएंगे, कुछ नई चीज़ ट्राई करेंगे, और आपको पता चलेगा आपके एक्चुअल पैशन क्या है। सो 24 आवर्स में मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना रास्ता बदल रहे हो, आप अपना जिंदगी को एक नए डायमेंशंस पे लेके जा रहे हो, और वे ये इसीलिए पॉसिबल हो रहे हैं क्योंकि माँ भवतारिणी माँ आपको सारे बुरे कर्मों से बचा रहे हैं, सारे पास्ट लाइफ के बैगेजेस से बचा रहे हैं, और जो भी अच्छा कर्म आप कर रहे हो उसको और बढ़ा रहे हैं। आपके हार्ड वर्क को माँ एक फ्रूटफुल कंप्लीशंस की तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब माँ आपके हार्ड वर्क का रिटर्न देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काम कर रहे थे, उसका वैल्यू आपको सही तरीके से कोई नहीं दे रहे थे, अब आपको वैल्यू देंगे लोग। कुछ ऐसे काम आप किए हो पास में जिसको प्रॉपर रेसिप्रोकेशन नहीं मिला, कोई तारीफ नहीं किया आपको, कोई आपका काम को नहीं देखे, शायद कोई सीनियर से अप्रिसिएशन नहीं मिला, अब आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। आने वाले 24 आवर्स में आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पिरिचुअली बहुत एनरिच्ड रहेंगे। जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करने के लिए सोच रहे हो आप कर सकते हो। साथ ही साथ माँ आपको रोक रहे हैं पास्ट पर्सन के साथ फिर से जुड़ने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रिमाइंडर है कि प्लीज आप अपने पास्ट की गलतियों को दोहराइए मत। आपके मन में बहुत ज्यादा ख्याल आ सकता है कि कुछ पास्ट की चीजें रिपीट करने का, नो मत कीजिए। रैदर जो चीज चले गए हैं उसको जाने दो, फिर से कुछ चीज स्टार्ट करो, माँ जरूर इस बार आपको मदद करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरेंडर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो इस दुनिया में। सोचिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन। कुछ कुछ कारण रहता है हर एक चीज के लिए। वैसे ही माँ आपको कह रहे हैं कि आप पास्ट के बारे में मत सोचिए, जो हो गया सो हो गया, अब आप प्रोटेक्टेड हो। अब कुछ नए तरीके से सोचिए, नए तरीका अपनाइए और नए डायमेंशंस की तरफ जाइए। आपको कुछ नई चीज मिल जाएगा, कुछ नए रिजल्ट्स मिल जाएगा, जस्टिस आपको मिलेगा, और ये जस्टिस काइंड ऑफ आपके लाइफ का फुलफिलमेंट लेके आएंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप भटक रहे थे, आपको पता था आप क्या करना चाहते हो, बट फिर भी आपको आपके लोग रोक रहे थे, आपके समाज रोक रहे थे, आपकी फैमिली रोक रहे थे, बट अब आपको कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज यू विल बी फाइंडिंग योर ट्रू पैशन। आपको अपना पैशन दिख जाएगा, आप अपना पैशन को फॉलो करेंगे, एंड डेफिनेटली जहां पे आपको पहुंचना था वहां पे ही आप पहुंच जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना सोल पर्पस मिलेगा, एंड आप उस सोल पर्पस को निभाओगे सही तरीके से। सो 24 आवर्स में कोई भी खराब काम आप नहीं करोगे। यू विल बी प्रोटेक्टेड, यू विल बी डिवाइनली गाइडेड, एंड माँ काली आपको बचाएंगे सारे दुश्मनों से, सारे नेगेटिविटी से। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहे हो। आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ भवतारिणी काली माँ, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो नेबर। मैं बहुत जल्दी लौट रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।